कुचामन शिक्षा नगरी में भूमाफियाओं का पनपता कारोबार ने राजस्व विभाग की मिलीभगत से कुचामन क्षेत्र में दलित की जमीनों पर अवैधानिक रूप से कब्जा जमाए बैठे हैं। यही नहीं, कई सरकारी नदी नालों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों को भी भूमाफियाओं ने नहीं बख्शा। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ों अरबों की नाम बेनाम संपत्ति के मालिक बने बैठे भूमाफियाओं का आतंक इस कदर है कि पुलिस, पटवारी, तहसीलदार एवं उपखंड अधिकारी कार्यालय के कार्मिक भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। हाल ही 10 दिन में दीपुरा रोड पर राम मेघवाल पुत्र पेमाराम का परिवार भूमाफियाओं के आतंक एवं अत्याचार से परेशान होकर पिछले लगभग 12 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। इस आशा में कि उसे स्थानीय प्रशासन न्याय देगा। धरना स्थल पर पटवारी से लगाकर तहसीलदार खुद कई बार पहुंचे और पीड़ित दलित परिवार से जानकारी ली। जिस जमीन पर उच्च न्यायालय जोधपुर एवं राजस्व न्यायालय अजमेर का स्थगन है, संबंधित दस्तावेज भी पीड़ित से लिए, मगर माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जमीन सीमांकन को लेकर अपनी स्थिति को राजस्व विभाग ही उजागर नहीं कर पा रहा। वहीं दूसरी ओर भूमाफिया गिरोह धरना खत्म नहीं करने पर जाने से जान से मार देने की धमकी देते हैं। पीड़ित रामूराम मेघवाल ने बताया कि मेरे पिता पेमाराम और ताऊ जीताराम के नाम से कस्बा कुचामन सिटी पुराने खसरा नंबर 387 तथा इसके साथ ही खसरा नंबर 1037 रुकबा 0.4 हेक्टर, गैर मुमकिन कुआ खसरा नंबर 1038 2 हेक्टर, खसरा नंबर 1039 रुकबा 2.421 कुल खसरे 3 कुल क्षेत्रफल 2.1021 आई हुई थी, जिसमें जेताराम पेमाराम पुत्र जोधाराम के नाम जागीरदारी के समय से राजहरी सिंह के समय से खातेदारी आई हुई थी। इसी खसरे में मेरे ताऊ की मृत्यु के बाद समाधि बनी हुई है। उक्त जमीन एक बेटा 2 भी पेमाराम के नाम दर्ज करवाई गई है। पीड़ित रामूराम ने बताया कि मेरे पिता पेमाराम के नाम खातेदारी दर्ज होने पर उन्होंने 82 हेक्टेयर भूमि बन्नाराम पुत्र कानाराम मेघवाल निवासी हनुमानपुरा को बेचान की थी। शेष भूमि जो मेरे पिता के हिस्से थी उन्होंने मुझे बेच कर दी और इसके बाद ही जिसका बेचान नामा तत्कालीन तहसीलदार के मिलीभगत कर पंजीयन नहीं करते हुए अपने पास रखा है। यही भूमि मेरे कब्जे वकाशत में चली आ रही थी। इसी दौरान मुलजिम डूमरेडी पत्नी मनीराम मेघवाल निवासी उग्रपुरा ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर मेरी जमीन को हड़पने का षड्यंत्र बनाकर अन्य मुलजिम नूर खान, मनसब खान तथा गोवर्धन गुज्जर निवासी राणासर ने जेताराम के हिस्से को हड़पने के लिए एक फर्जी जाली वसीयत नाम की कूट रचना की और राजस्व अधिकारियों से मिलकर मेरे पिता के नाम चल रहे नामांतरण को निरस्त करने का कुप्रयास भी किया। संबंधित मामला आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित रामूराम ने बताया कि मुलजिम झुपड़ी वर्ष 2005 में शपथ पत्र देकर जेताराम का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका कुचामन से प्राप्त किया, जिसमें जेताराम की मृत्यु सन 1975 में होना बताया। वहीं दूसरी तरफ मुलजिमान जेताराम का 1993 में कई फर्जी वसीयत आधार पर न्यायालय एडीएम में अपने नाम जमीन नामांतरण करने की अपील की, मगर न्यायालय में वसीयत के अविश्वसनीय माना। उच्च न्यायालय व राजस्व न्यायालय ने भी जमकुड़ी की वसीयत को सही नहीं माना। इस प्रकरण में एक बड़ा खुलासा हुआ कि उच्च न्यायालय और राजस्व न्यायालय के स्थगन आदेशों को धत्ता बताते हुए दरकिनार कर उपखंड अधिकारी कुचामन से सांठगांठ कर मुलजिमान उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर एक घोषणा का झूठा वादा पत्र पेश कर अपने पक्ष में डिग्री करवा ली, और जबकि इसी न्यायालय में पीड़ित का पहले से ही विचाराधीन था। बिना सुनवाई किए एक पक्षीय कार्रवाई उच्च न्यायालय और राजस्व न्यायालय के स्थगन आदेशों की अवमानना कर पीड़ितों को भारी नुकसान पहुंचाया। वही फर्जी वसीयत आधार पर उक्त भूमि के बेचान का खेल बेखौफ भूमाफियाओं द्वारा जारी है।